आइदर ग्रोथ और डिके। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। एंड देन फ्लक्स विल चेंज, और ईएमएफ जो है वो यूज हो जाता है डी फाई बाय डी टी। इसका मतलब सब कुछ पहले वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन कंक्लूड कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि आप करंट चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग रहा है सेंटर पे, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से करंट चेंज हो रहा है, वही ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शनल का साइन जाता है, विल गेट अ कांस्टेंट एल। तो ये वैसे ही फॉर्मूला जैसे V इज इक्वल टू I है, वैसे ही फॉर्मूला है। तो पाई इज इक्वल टू एल आई, where L is constant of proportionality called self inductance. Self inductance. Self inductance. तो याद रखना बेटा, तुम्हें रेजिस्टेंस पढ़ा था, कैपेसिटेंस पढ़ा था, अब इंडक्टेंस पढ़ रहे हो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस आप हम पढ़ा चुके हैं आपको, अब ये है इंडक्टेंस। ये तीनों ही तीन इंडक्टेंस, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एल क्या हो जाएगा? दैट इज पाई बाय आई। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एल। एल की यूनिट क्या हो जाएगी? दैट इज वेबर पर एम्पियर। दूसरी हो जाएगी पाई क्या था? बी इंटू ए, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर। वैसे इसकी जो यूनिट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी। हेनरी बोलते हैं। ठीक है, इसकी इसकी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरी। हेनरी नेम ऑफ पर्सन। तो एग्जाम वगैरह में हमेशा हेनरी लिख के आएगा। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल? तो डायमेंशन ऑफ पाई अपॉन डायमेंशन ऑफ आई। अच्छा, इनका पाई का मैंने डायमेंशन बहुत पहले कराया था, मैं देख लेता हूँ क्या है, स्टार्टिंग में ही कराया था शायद। हाँ, यहाँ पे कराया था शायद। पाई का डायमेंशन क्या देखो, M1 ये कराया, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, पहले करा चुके हैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में। M1 L2 T-2 I-1, M1 L2 T-2 I-1। तो M1 L2 T-2 I-1 और नीचे I आ जाएगा, तो इट बिकम, ये हम पाई का करा चुके हैं बेटा स्टार्टिंग में ना। M1 L2 T-2 I-2 डायमेंशन वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में, वो भी ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, ये एक लूप है इसलिए L इंटू आई है। फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, तो पाई क्या हो जाएगा? दैट इज NLI। ठीक है। अच्छा, सो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का वैल्यू क्या होता है? -d5/dt। हाँ, अब आप चाहो तो ये यहाँ उठा के रख दो इसको, ई क्या हो जाएगा? माइनस एंड, या ये वाला नहीं, ऊपर वाला रख दो। हाँ, ये वाला रख देते उठा के, जैसी हो ये वाला जस्ट, ये
क्या कर रहा हूँ, ये पाई रखूंगा ना। L इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस डी बाई डी टी। एल इंटू आई, तो एल बाहर चला जाएगा, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, कोई फॉर्मूले ध्यान रखना, वो एक फॉर्मूला था, ये सब फॉर्मूलेज हैं। दिस इज वन, दिस इज टू, रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा, यहां से भी तुम चाहो तो यूनिट बना सकते हो, यूनिट ऑफ एल, बहुत सारी यूनिट बन जाती है, ऐसा क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एल क्या हो जाएगा, दैट इज ई माइनस ई डी ई अपॉन डी आई हो जाएगा। यूनिट क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यूनिट बन जाएगा ई क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर भी बन सकती है फ्रॉम दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमारा बन जाएगा वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ई वोल्ट हो जाएगा, टाइम सेकंड हो जाएगा, आई एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये भी यूनिट बन जाती है। ओके, कॉपी दिस वन, कॉपी दिस वन, स्टेप्स, स्टेप से कॉपी करो। जस्ट अ सेकंड। रोल नंबर just रोल नंबर सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। स्क्रॉल डाउन सर।
डन सर। हाँ, दोनों फॉर्मूले याद रखना। अच्छा, एक क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलोनाइड, ये ध्यान रखना। ये जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलोनाइड है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलोनाइड। ठीक है। अच्छा, वापस हम आते हैं। हम तो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, हमने कॉइल का भी देख लिया और सोलेनोइड का भी कर, दोनों फॉर्मूले याद रखना। अच्छा, देखो, जैसे ये है रेसिस्टर, रेसिस्टर प्रोवाइड रेसिस्टेंस। ये है कैपेसिटर, कैपेसिटर प्रोवाइड कैपेसिटेंस। ये है इंडक्टर, इंडक्टर प्रोवाइड इंडक्टेंस। तो दिस इज अ रेसिस्टर, resistor provide resistance. This is capacitor, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर प्रोवाइड कैपेसिटेंस। दिस इज इंडक्टर, इंडक्टर प्रोवाइड इंडक्टेंस। तो तीनों का सिंबल है, इसका सिंबल थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। ये तो इंडक्टर प्रोवाइड इंडक्टेंस, देखिए। तो एक बात याद रखना, ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज अगर ये इंडक्टर है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में करंट डिक्रीज कर रहा है, इफ करंट इज इंक्रीजिंग, हियर करंट इज डिक्रीजिंग, तो इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पे एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट हो जाएगा जो इसका अपोज करेगा। ठीक है, और ई का वैल्यू क्या था, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, अपोज कर। लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो सपोर्ट में आ जाता है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, माइनस एल डी आई बाय डी टी, तो सपोर्ट में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर रहा है तो अपोज करता है तो माइनस में आ जाता है, लेकिन अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो सपोर्ट में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग द डिफरेंस, डी आई बाय डी टी। डी टी इज इट क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इज क्लियर कि अपोज में कब आता है, सपोर्ट में कब आता है सर्किट में। ओपन दिस वन, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। नेक्स्ट 100 टेस्ट रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट